अनारकली, सआदत हसन मंटो। नाम उसका सलीम था, मगर उसके यार दोस्त इसे शहजादा सलीम कहते थे। गालबन इसलिए कि उसके कदू खाल मगलई थे। खूबसूरत था, चाल ढाल से रौनक टपकती थी। उसका बाप पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स के दफ्तर में मुलाजिम था। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी, मगर बड़े ठाट से रहता। जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जीप खर्च भी उसको काफी मिलता, इसलिए कि वो अपने वालिदैन का अकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थीं, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंखें एक शौक व शिंग लड़की जिसका नाम सीमा था, लड़ गई। सलीम ने उससे राह व रिस्म पैदा करना चाहा। इसे यकीन था कि वो उसका इल्तिफात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि सीमा उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी ममनून व मुतशक्किर होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से इसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने सीमा से पहली बार मुखातब होकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुए हैं, लाइए मुझे दे दीजिए। मेरा तांगा बाहर मौजूद है, आपको और उस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। सीमा ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े खुश्क लहजे में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हात के लिए वो अपनी खफ्त मुटाता रहा। उसके बाद उसने सीमा से कहा, औरत को मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठकरा दिया। सीमा का लहजा और ज्यादा खुश्क हो गया, औरतों को मर्द के सहारे की जरूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, उससे ज्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर सीमा चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। उससे कब्ल उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आचकी थीं जो उसके अबरों के इशारे पर चलती थीं, मगर ये सीमा क्या समझती है अपने आप को। उसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियों मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हुस्न है, मगर मुझे ठकरा देना ये बहुत बड़ी जियादती है। मैं जरूर उससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर बार और साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जरम कर बैठता, मगर इसे सीमा के चेहरे पर ये नाक बहुत पसंद थी। कोई बड़े से बड़ा मुसव्विर भी ऐसी नाक का तस्वर नहीं कर सकता था। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसकी वालिदा ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। निगाह इंतखाब आखिर सीमा पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। उस पर उसके वालिदैन बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त तबीयत के थे। इन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम हट धर्म था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जरम किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। अलामत तमिलक। उसके वालिदैन को ये सुनकर तेश आ गया, तुम्हारा जरम कि तुम नाखलिफ हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, इद्दुल हुक्मी करते हो, मैं तुम्हें आग कर दूंगा। सलीम का जोश ठंडा हो गया, लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। अलामत तमिलक। अगर आप ठंडे दिल से सनी तो मैं अर्ज करूं। अलामत तमिलक। मेरा दिल काफी ठंडा है, तमी जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रख के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गर्जा, किस लड़की से? सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, एक लड़की है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? सीमा, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, मियां इफ्तिखार अल-दीन की लड़की। जी हाँ, उसका नाम सीमा इफ्तिखार है। मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे, ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी इसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है?
सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। चुनांचे इन्होंने कड़क के पूछा, सलीम मुझे बताओ क्या सीमा तुम्हें पसंद करती है? सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना? उससे एक बार मैंने मख्तसर अल्फाज में मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तमी दरखुर इतना ना समझा। अलामत तमिलक। जी हाँ, बड़ी बेरखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी मुंह से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे के लड़का रजामंद नहीं। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत अकारत नहीं जाते, लेकिन आप उन लोगों को, मेरा मतलब है सीमा को, ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरखी और बेइतनाई का इजहार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा, मैं उसके मुताल्लिक सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी अपने बेटे की शादी के अखराजात के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो इसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आई। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने, इस ताजी से उतरकर बाग की एक रोश पर जा रहा है। क्या देखता है कि सीमा अनार के बोटे की सबसे ऊंची शाख से एक नवखेज कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, शुल्फें उलझी हुई हैं और वो अचकच कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। सीमा ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन इसे उस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। सीमा घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाई और बगल में दाब ली। अनारकली अपने जोड़े में अर्स ली और ये खुश्क अल्फाज कहकर वहां से चली गई, आपकी इमदाद की मुझे कोई जरूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसे किस्म के ख्वाब देखता रहा। सीमा, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियों और शादी की धूमधाम। शादी हो गई। शहजादा सलीम उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाया था। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब सीमा उसकी आगोश में होगी। वो उसके इतने प्यार लेगा कि वो तंगा कर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका ये फिलसफा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हुसैन हो जाते हैं। उसके आंसू शुबन के कतरों के मानद होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे इसे ऐसी राहत, ऐसी फरहत मिलती है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकती। रात के 10 बजे दुल्हन को हजला अरोसी में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाजत मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और रस्म व रसूम सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई मुसहरी पर दुल्हन घूंघट काढ़े रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतमाम कर लिया था कि फूल अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ मुसहरी की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो अटकाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जरत से काम लिया और उसे कहा, सीमा। ये नाम लेते ही उसकी जुबान खुश्क हो गई, लेकिन उसने फिर जरत फराहम की और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और गूंज काढ़ा गया। ये सीमा नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मर जा गई हैं। मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।